डियर स्टूडेंट्स, आज हम आरटी 2009 की 38 धाराएं की स्टडी कर रहे हैं। उनमें कौन कौन सी धाराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे याद करेंगे, सारा मैं आपको ट्रिक से सिखा रहा हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आरटी 2009 की धाराओं में पहले आपको तीन बातें पता होनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। आरटी 2009 में टोटल 7 चैप्टर है और कुल 38 धाराएं हैं। क्लियर? और वो 38 धाराएं मैं आपको शॉर्ट तरीके से स्टडी करा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ स्टडी करा रहा हूँ। ओके, तो जो धारा फर्स्ट है उसमें आरटी 2000 का नाम, लागू तिथि, कहाँ का लागू, उन सब का वर्णन किया गया है। तो धारा फर्स्ट में तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन ही होगा, तो क्या नाम, क्या तिथि, वो चीज़ है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। धारा 2 के अंदर आरटी की विशेष शब्दावली का वर्णन किया गया है। विशेष शब्दावली के कुछ एग्जाम्पल, जैसे आरटी 2009 में बालक का मतलब क्या है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक। प्रति व्यक्ति फीस से विद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के से भिन्न किसी प्रकार का अनुदान या डोनेशन की बात। दुर्बल वर्ग के बालक अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो माता पिता या संरक्षक जिनकी वार्षिक आयु सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम सीमा से कम हो, उसको बोलते हैं। असुविधाजनक समूह के बालक का मतलब SC ST या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालक। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8वीं कक्षा। इसका मतलब हुआ कि शब्दावली का वर्णन धारा 2 में किया गया है। क्लियर? तो 2 धाराएं, कोई दिक्कत नहीं, धारा फर्स्ट और धारा सेकंड। ओके, तो आपको आई होप मेरी बात दोनों में समझ में आई होगी। इनमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इजीली याद रहता है। क्लियर? ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि धारा फर्स्ट और धारा सेकंड में इनका वर्णन किया गया है। फिर धारा थर्ड के अंदर देखें तो धारा थर्ड के अंदर 6 से 14 बालकों आयु वर्ष, ठीक है, के बालकों के आसपास विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री शिक्षा की व्यवस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि निःशुल्क को बोलते हैं फ्री, और जब भी कोई इंसान कुछ भी फ्री बांटने आता है गली मोहल्ले में तो वो 3 बार चिल्ला के बोलता है फ्री फ्री फ्री। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब आपको जब भी बात आए कि आसपास फ्री 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बोलो व्यवस्था करना, तो फ्री वाली बात 3 यानी बोलो धारा 3 में होगी। धारा 4, 5, 6, 7 इनको याद करना है तो आपको चतुर सिंह की कहानी ध्यान रखनी है। क्लियर? क्या धारा 4 स्कूल छोड़े वंचित बालकों को पुणे विद्यालय से जोड़े और आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश की बात कही गई है। क्लियर? और टीसी न होने पर बोलो विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, धारा में 5 की गई है। विद्यालय की दूरी का वर्णन धारा 6 में किया गया है। और आरटी में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान वित्तीय अनुपात का कहा गया है। तो एक्चुअली क्या होता है कि चतुर सिंह की कहानी का मतलब है एक चतुर सिंह नाम का बालक होता है जो विद्यालय छोड़ चुका होता है। क्लियर? लेकिन उसकी वापस इच्छा होती है कि मुझे विद्यालय में पढ़ना है। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि चतुर सिंह जैसे बालकों के लिए धारा 4 बनी है कि स्कूल छोड़ चुके वंचित बालकों को पुणे विद्यालय से जोड़ना, ये धारा 4 में कहा गया है। अब चतुर सिंह जाता है स्कूल में धारा 4 के तहत कि मेरा एडमिशन दिया जाए। क्लियर? लेकिन उसके पास क्या नहीं होती है, उसके हाथों में टीसी नहीं होती है, फिर भी प्रवेश दिया जाएगा। तो इसका मतलब धारा 5 के अंदर क्या वर्णन किया गया है? टीसी न होने पर भी विद्यालय में प्रवेश। और टीसी कहाँ पर बोलो? 5 अंगुलियों, ठीक है, वाले, ठीक है, वाले हाथ में, ठीक है, नहीं होने पर भी प्रवेश। क्लियर? तो धारा 5 बोलो में किसका वर्णन किया गया है? टीसी ने होने पर भी। तो चतुर सिंह के पास टीसी नहीं थी, फिर भी उसको प्रवेश दिया गया। क्लियर? अब चतुर सिंह क्या सोच रहा है कि भाई मेरे घर से, मेरे खेत से स्कूल की दूरी
कितनी है। क्लियर। तो धारा 6 के अंदर विद्यालय की दूरी का वर्णन किया गया है। क्लियर। तो चतुर सिंह का एक ही क्वेश्चन है स्कूल से कि काय दूरी 6, मेरे स्कूल से दूरी कितनी है। तो 6 का मतलब हुआ दूरी का वर्णन। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद धारा 7 के अंदर वित्तीय अनुपात चतुर सिंह कहता है कि भाई अब मैं पढ़ूंगा तो मेरा कितना खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट, कितनी स्टेटमेंट, ऐसी बात कर रहा है धारा 7 में। क्लियर। तो धारा 4, 5, 6, 7 इनको आप चतुर सिंह की कहानी से याद रख सकते हो कि चतुर सिंह की कहानी यानी चतुर्थ में तो वो पहले स्कूल छोड़ चुका है तो उसके प्रवेश की बात आ रही है। धारा 5 के अंदर उसके पास हाथों में टीसी नहीं है फिर भी एडमिशन देने की बात आ रही है। धारा 6 के अंदर वो दूरी पूछ रहा है उसके बारे में आ रहा है। और धारा 7 के अंदर वित्तीय अनुपात की बात आ रही है। क्लियर। उसके बाद आ जाते धारा 8, 9, 10, 11 इनको याद करने का कैसे रखेंगे। तो मैंने कहा धारा 8 में समुचित सरकार, बोलो धारा 9 में स्थानीय पदाधिकारी, धारा 10 में माता पिता के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बालकों के बोलो 3 से 6 यानी बोलो आंगनवाड़ी की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब हुआ 8, 9, 10, 11 का कैसे याद रखेंगे। तो अगेन चतुर सिंह कहता है मेरे सिर पर माता पिता का एक एक हाथ है इसलिए अब तो मैं पक्का पढ़ूंगा। क्लियर। तो इसका मतलब आगे की कहानी है सिर पर माता पिता का एक एक हाथ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 8, 9, 10, 11। तो 8 तो हो गया समुचित, सिर का मतलब समुचित सरकार के कार्य कर्तव्य, पर का मतलब प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी के कार्य कर्तव्य है। बोलो माता पिता 10 के अंदर माता पिता के कार्य कर्तव्य है। और एक एक हाथ यानी आपको पता होना चाहिए हाथ आया यानी आंगनवाड़ी। धारा 11 के अंदर पूर्व विद्यालय वाली जो व्यवस्था है आंगनवाड़ी वाली उसकी व्यवस्था बात की गई है। तो दोस्तों धारा 8, 9, 10, 11 को याद करने की ट्रिक क्या है। सिर पर माता पिता का एक एक हाथ आया तो आपको 8, 9, 10, 11 का याद हो जाएगा। सिर का मतलब समुचित सरकार के कार्य कर्तव्य है। बोलो 9 का मतलब पर का मतलब प्राधिकारी जो आपके स्थानीय प्राधिकारी के कार्य कर्तव्य है। धारा 10 का मतलब माता पिता के कार्य कर्तव्य और धारा 11 यानी आपका आया यानी आंगनवाड़ी का व्यवस्था की बात की गई है। आई होप आपको 11 धारा तक याद हो गई होगी। उसके बाद बात करते धारा 12 कमजोर वर्ग दुर्बल वर्ग के बालकों के निजी विद्यालय में 25% सीटों का आरक्षण। इसको तो लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आरटी 2009 के अंदर धारा 12 के अंदर ये बात कही गई है कि दुर्बल वर्ग के बालकों का बोलो निजी विद्यालयों में 1 से लगाकर 8 तक 25% सीटों का प्रावधान प्रत्येक कक्षा में रखा जाएगा। ओके, कक्षा 1 से बात की गई है और यही बात आरटी 2011 के अंदर राजस्थान के आरटी 2011 के अंदर बोलो धारा 10 में कही गई है। दोनों बातें ध्यान रखना। आरटी 2009 का पूछे तो धारा 12 और आरटी 2011 पूछे तो धारा 10 के अंदर कही गई है। ओके, उसके बाद धारा 13 प्रवेश के समय कोई परीक्षा नहीं लेना, अनुवीक्षण कोई बोलो प्रतिवेदी फीस नहीं लेना और अगर लिए तो पकड़े जाने पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रतिवर्ती फीस लेने पर उस पर स्कूल पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, जितना अमाउंट लिया है उससे 10 गुना लगाया जाएगा। क्लियर। तो धारा 13 के अंदर अनुवीक्षण नहीं की बात कही गई है। 13 यानी ऊ के आपको पता चल रहा है। क्लियर। उसके बाद धारा 14 के अंदर जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी विद्यालय में बालक का प्रवेश
दिया जाए, यानी धारा 14, बोलो 14 यानी फोर्स नहीं, किसका फोर्स नहीं, बोलो बर्थ सर्टिफिकेट का फोर्स नहीं। अगर बालक के पास कोई बोलो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी उसको प्रवेश दिया जाएगा। क्लियर, कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। ओके, धारा 15, किसी भी बालक बोलो किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, उसके बाद भी कोई बालक आता है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए 15 यानी डबल 30 यानी दुगुना। 30 सितंबर के बाद भी कोई प्रवेश लेने आता है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16, बालक की प्रारंभिक शिक्षा में फेल नहीं किया जा सकता है। आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी धारा है जिसके अंदर कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, तो वो है धारा 16। क्लियर, अक्सर आपने देखा होगा 16 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें हम फेल हो भी जाते हैं तो उसको फेल नहीं माना जाता है। क्लियर, क्योंकि बोलो बच्चा 18 वर्ष से ऊपर भी नहीं हुआ है तो उसकी हर गलती माफ कर दी जाती है। क्लियर, तो धारा 16 ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद धारा 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता। इस धारा को देखते ही बालक कहते हैं अब नहीं है खतरा क्योंकि धारा है 17। बोलो अब कोई नहीं है खतरा क्योंकि बालक कहते हैं अब हमारे पास है धारा 17। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 18, कोई भी बालक सरकार की कोई भी विद्यालय सरकार की अनुमति के बिना नहीं खोला जा सकता। आपको पता होना चाहिए कि उम्र 18 मान्यता की होती है। आपको उम्र 18 के बाद हर चीज में आपको क्या लेनी पड़ती है, मान्यता लेनी पड़ती है, यानी उम्र 18 मान्यता जरूरी। ओके, धारा 18 के अंदर क्या कहा गया है कि बिना अनुमति के कोई भी विद्यालय बोलो कोई भी विद्यालय बोलो नहीं खोला जा सकता है। धारा 19, विद्यालय की भौतिक मापदंडों का वर्णन किया गया है। 3 वर्ष में पूर्ण मापदंड 19 मतलब 3 वर्ष में उसको मापदंड पूरे करने पड़ेंगे। भवन के फर्नीचर का A to Z, फैकल्टी की सबकी व्यवस्था। क्लियर, धारा 20, केंद्र सरकार RT में संशोधन कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि T20 में अक्सर संशोधन होते रहते हैं, नए नए नियम आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार RT में संशोधन कर सकती है। कौन सी धारा में, धारा 20 के अंदर T20। क्लियर, धारा 21, विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 21 मतलब एकीकरण, एकीकरण मतलब प्रबंधन। इसका मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किस धारा की बात की गई है, धारा 21 के अंदर। धारा 22, विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप कौन तैयार करेगा, SMC द्वारा। 22 मतलब भाई, भाई मतलब भाई, भाई मतलब भाईचारा, और जहां भाईचारा होता है वहां पर विकास होता है। क्लियर, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। धारा 23, अध्यापक पद की योग्यता और वेतन आदि का वर्णन आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 23 मतलब टेट मतलब टेट, और अध्यापक की योग्यता क्या होनी चाहिए, बोलो वो टेट क्लियर हुआ होना चाहिए। क्लियर, धारा 24, अध्यापक के कार्य और कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। 24 मतलब जॉब, जॉब किसकी, बोलो सर की, उसके कर्तव्य, सर मतलब टीचर, अध्यापक के कार्य कर्तव्य का वर्णन धारा 24 में किया गया है। उसके बाद धारा 25, बोलो आपको पता होना चाहिए अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, बोलो यानी सामान्य अनुपात 1:40, प्राथमिक विद्यालय में 1:40, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:35। ये सब वर्णन क्या गया है, बोलो धारा 25 के अंदर। क्योंकि अगर RT कहता है अगर ये निर्धारण नहीं करेंगे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टीचर पढ़ाएगा तो बच्चों को उनके बोलो पढ़ाया हुआ पचेगा नहीं। इसका मतलब 25 बोलो पचना
डाइजेस्ट सही अनुपात होने पर ही हमारे चीजें पचती है। तो बच्चों का और टीचर का रेशियो भी सही होगा, तभी बातें सही रहेगी। इसी धारा 25 के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में बोलो कार्य दिवस 200 दिन का और कार्य घंटे 800 घंटे का, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य दिवस 220 और कार्य घंटे 1000 ब्रोलो का प्रावधान है। और एक सप्ताह में 45 कार्य घंटे होने चाहिए, इसका वर्णन धारा 25 में किया गया है। आई होप आपको धारा 25 समझ में आई होगी। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का वर्णन धारा 25 में किया गया है। अगर ये अनुपात सही होगा तो ही बोलो पाचन होगा, बच्चों को पढ़ाई जमेगी। उसके बाद धारा 26 सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पद में 10% से अधिक रिक्त नहीं हो रहेंगे। यानी अगर आपको बोलो अगर छवि सुधारनी है तो इसको पालन करना पड़ेगा कि जितने भी स्कूल से गवर्नमेंट उनमें जितने पद होने चाहिए उसमें 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। 26 छवि सुधारना, 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं, तो अपने आप छवि सुधरेगी। धारा 26 में वर्णन किया गया है। धारा 27 लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जनगणना, आपदा प्रबंधन, चुनाव के अलावा अन्य कार्य में टीचर को न लगाना। बोलो 27 मतलब सताना। बोलो आप समय करो कहा गया इनके अलावा और किसी में नहीं लगाया जा सकता, टीचर को नहीं सताया जा सकता। तो टीचर को सताने के लिए प्रावधान किस धारा में बनाया गया है? 27 में बनाया गया है। क्लियर। उसके बाद धारा 28 सरकारी बोलो अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेगा। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 28 और धारा 28 के अंदर अच्छाई की बात की गई है कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर बोलो नहीं पढ़ा सकता है। क्लियर। तो ये बोलो एक्स्ट्रा टाइम में 28 में कहा गया है। धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 29 मतलब उन्नति की बात की गई है। अच्छा पाठ्यक्रम, अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए, ये सब वर्णन किया गया है। धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं। लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किस धारा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के अंदर बोर्ड बोलो परीक्षा को अनिवार्य नहीं किया गया है? धारा 30 के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है 7th क्लास में 6th क्लास में बड़ी बातें करते हैं, तो बोलो जो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा 30 मार्क का मत बन, तेरे बोर्ड एग्जाम नहीं है। इसका मतलब हुआ धारा 30 मार्क का समझ रहा है, बोर्ड एग्जाम नहीं है। इसलिए तो आपको ध्यान रखना है, धारा 30 के अंदर बोलो क्या वर्णन किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा में बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं। दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब भी एग्जाम में आएगा 4 ऑप्शन होंगे, थोड़ा सा लॉजिक होगा तो आपका आंसर क्लिक हो जाएगा। अगर आपने 2-4 बार मुझे सुन लिया इन धाराओं को और दिमाग में बिठा लिया या अपनी धाराएं जहाँ नोट्स में वहाँ पर ट्रिक लिख ली तो आपका काम हो जाएगा कि किस धारा के अंदर ये वर्णन किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंदर बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य नहीं होगी। तो आपको पता है धारा 30 मतलब 30 मार्क का नहीं समझ, क्योंकि तेरे बोर्ड एग्जाम नहीं है। उसके बाद धारा 31 बालकों को अधिकारों की सुरक्षा, 31 अकेले की सुरक्षा, एक बालक की सुरक्षा की धारा 31 में बात की गई है। उसके बाद धारा 32 बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अपील, यानी पता बालक से जुड़ी समस्या का 3 माह में निपटारा। बोलो धारा 32 यानी बात करके निपटारा। बोलो किस में कहा गया? धारा 32 के अंदर अगर बालक की कोई समस्या है तो उसका बात करके निपटारा करने की बात धारा 32 में कही गई है। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। आपको पता होना चाहिए कि ये गठन किस लिए किए जाते हैं? सलाह लेने के लिए। तो मैंने कहा 33 मतलब तोता सलाह देता है। क्लियर कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पहले केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार। तो धारा 33 और धारा 34 को ऐसे ध्यान रख सकते हो। ओके, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और राज्य
राज्य सलाहकार परिषद का गठन। धारा 35 आरटी अधिनियम के संबंध में केंद्र सरकार दिशा निर्देश बोलो मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आपको पता होना चाहिए 35 मतलब पंत लोग की सलाह, आपको पता होना चाहिए आरटी 2009 बोलो के धारा 35 में बोलो अधिनियम के संबंध में केंद्र सरकार बोलो दिशा निर्देश प्रदान करेगी। क्लियर? उसके बाद क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है वो पंत लोग ही होते हैं, वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। धारा 36 राज्य कर्मचारी के गलत व्यवहार की शिकायत की जा सकती है। आपको पता होना चाहिए 36 मतलब क्षति, यानी कोई भी जुर्माना हुआ है, वो कोई भी क्षति पहुंची है उसकी शिकायत की जा सकती है। धारा 37 केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी आरटी के तहत कोई भी बोलो कार्य करेगी तो उसे खिलाफ न्यायालय में शरण नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि 37 का मतलब सेठ लोग पर जुर्माना नहीं। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए आरटी के तहत अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार कोई भी कार्रवाई करती है तो कोई भी पर्सन उसकी न्यायालय में शरण नहीं ले सकता है। ओके, तो इसी तरह से धारा 38 लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य सरकारें आरटी में संशोधन कर सकती है, यह अधिकार धारा 38 देती है। 38 का मतलब अड़चन कर सकती है। कौन? बोलो राज्य सरकार है, तो ऐसी अधिकार धारा 38 में देता है। इसी धारा 38 के अंदर के तहत राजस्थान सरकार ने आरटी 2009 में संशोधन करके अपने राजस्थान में 1 अप्रैल बोलो 2011 को बोलो आरटी 2011 के नाम से इसे लागू किया गया, जिसके अंदर कुल 10 अध्याय और 29 नियम या धाराएं हैं। क्लियर? तो आई होप आपको पूरी धाराएं रैपिड फास्ट तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट्स करके बताएं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप जो मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें कभी भी आपको टेंशन हो कि मुझे धाराएं याद नहीं हो, तो ये 15 मिनट का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप इसको रिवाइज करके आप धाराओं को याद कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, मस्त रहें।